कैसे हैं? बढ़िया है, बाल बच्चे सब ठीक है, सब सुंदर है, अति सुंदर है, बताइए। हाँ तो दिमाग खराब है। बताइए जल्दी से। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आदाब आदाब, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया सर, जबरदस्त है। शुभम भाई, अजेंद्र जी, शीतल जी, इंदु, रितेश, ठीक है, विक्रम मीना, जीतू, पल्लवी, ब्यूटी कुमारी, कितना बढ़िया नाम, ब्यूटी कुमारी, बताइए जी। हैं वेदिता, तुम काहे मुस्कुरा रहा है, मतलब नाम हम पढ़ रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहा है, बोलो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये बताओ, आप में से कितने लोग कुंभ जा करके आ गए? जो गए हैं वो यस लिख दें, और जो नहीं गए हैं वो नो लिख दें। एक बार बताओ। बहुत एक्साइटमेंट है आप लोगों को कुंभ को लेकर के। बताइए भाई, यस और नो। जो गए हैं कुंभ यस लिख दो, नहीं गए हैं नो लिख दो। सब वैसने है। नहीं गए सर, नहीं गए, बताओ। आज हमारे प्रशांत सर चले गए, हमें भी बड़ी इच्छा हो रही थी जाने की। हमने कहा नहीं मालिक, आप घूम के आइए, थोड़ा हमारा क्लास वाला से भी काफ़ी पेंडिंग है, थोड़ा हम कर ले पहले, फिर जाएंगे। नो वालों की संख्या ज़्यादा है, यस वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो मतलब नो वाले क्या कर रहे हैं? खाली रील देख करके मन को संतुष्टि दे रहे हैं। बोलो, ये कांटे वाले बाबा हैं या आईटी वाले बाबा हैं, और ये हमारी मोनालिसा है। बताओ, मोनालिसा को कौन सी फिल्म का ऑफर आया है? अभी ये अगला सवाल होगा एसएससी में। बताइए, हाल फिलहाल कुंभ में जो हमारी मोनालिसा बहुत वायरल हुई, बताइए कौन सी मूवी का उनको ऑफर दिया गया? बताइए सर, एसएससी यही पूछने वाली है, याद करिए, फैक्ट है ये सब। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। मोनालिसा की आंखें किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये चार ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को लेके? मीडिया भी खतरनाक है साला, देश के इतने सारे मुद्दे हैं, बताओ, उनको छोड़ करके यहाँ पर जो है मोनालिसा के पीछे भाग रही है। क्या ही करोगे, मतलब किसी ना किसी एक को तो वायरल उन्हें करना ही होता है। कभी कच्चा बादाम चलेगा, तो कभी कुछ चलेगा, तो कभी कुछ चलेगा, कोई बात नहीं, होता है। ये भारत है, सब कुछ चलता है यहाँ पे। बाबा का ढाबा से लेकर के ढाबा का बाबा भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सर आप रील देखते हैं? अरे रील में ही सुबह शाम डूबे रहते हैं, तुमको किसी बताएं? बोलो। आ जाओ, चलो। तो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, और परसेंटेज में हम लोगों ने मेरे भाई काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे। अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे के सवालों को भैया करना है। ठीक है भाई साहब, बताइए, आ जाइए। तो आगे के हमारे क्वेश्चंस क्या है सर, हम लोग देखें कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। मतलब कोई बात बोलो तो सर, आप रील देखते नहीं, इंसान तो है ही नहीं हम। हमें कहाँ भूख लगती है, हम कहाँ खाना खाते हैं, हम कहाँ मूवी देखते होंगे? हम तो दूसरे ग्रह के आए हुए हैं, बताइए। आइए चलिए, 185 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पे सवाल यहाँ पर ये है कि राजू से 15% ऑफ हिज इनकम, हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाय 18%, सो हिज इंक्रीज इज सेविंग बाय 20%। एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन द सैलरी वाज 1,32,500, फाइंड द सैलरी बिफोर इंक्रीज। ठीक है यार, फाइंड हिज सेविंग बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। बहुत ही प्यारा सवाल है, और मुझे लगता है कि इसको नॉर्मल वाले मेथड से अगर बनाया जाए तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से बन सकता है। और वो यहाँ पर क्या है, देखिए। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखिए इस सवाल को कैसे करोगे। तो कोई भी व्यक्ति जो भी कमाता है उसको दो चीज़ करता है, उसको या तो खर्च करता है, नहीं तो उसको बचाता है। अगर हम यहाँ देखें तो कहा गया है कि राजू भाई अपनी आय का 15% बचाता है। ठीक है, क्या करता है मेरे भाई? 15% बचाता है। तो मानो अगर भैया वो हमारा 100x कमा रहा है, तो इसका 15% बचाएगा, मतलब यहाँ पर 15x बचाएगा। 100 में से 15 को खत्म कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर 85x का खर्चा होगा। ठीक है, सवाल में बच्चों कहा गया उसकी सैलरी को बढ़ा दिया गया 18% से, एंड इंक्रीज इन सेविंग बाई 20%। अगर आप इसमें मेरे भाई बढ़ा दोगे कितना? 18%, तो इसका 18% कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। और अगर आप मेरे भाई इसमें बढ़ा दोगे मेरे भाई कितना? 20%, तो यहाँ पर अगर आप 20% बढ़ाओगे ना, तो आपको भी पता है मेरे भाई, देखो इसमें आपने 18% बढ़ा दिया है,
तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 15 का 20% 3 होता है। नहीं हो तो आप देख लो मेरे भाई, यहाँ पर 15x का जो 20% होगा तो वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो 20 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, सो 3x होगा, तो हम यहाँ पर 3x लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3x लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बताओ, पूरे इनकम को बढ़ा दिया 18 से, पूरे इनकम को बढ़ा दिया कितने से भाई मेरे, 18 से। 18 रुपये इनकम में बढ़ा था, 3 रुपया सेविंग में बढ़ा, तो इसका मतलब खर्चा में कितना बढ़ा, तो बोलोगे 18 में से 3 घटा दो, 15 बढ़ गया। खर्चा में कितना बढ़ा, तो 15 बढ़ गया। खर्चा में कितना बढ़ गया, तो बोलोगे गुरुजी 15 बढ़ गया। और क्वेश्चन में कहा है इफ इज एक्सपेंडिचर आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी वाज इतना, यानी नया तनख्वाह, नया मेरे भाई यहाँ पर जो ये है एक्सपेंडिचर आफ्टर इंक्रीज, वो हमारा 1,32,500 है, ये मेरा नया है। ये नया क्या है, तो ये नया खर्च है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 1,32,500 है, और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई नया खर्च है, ठीक है। पहले 85 खर्च करते थे, उसमें हमने मेरे भाई यहाँ 15 बढ़ा दिया, तो 85 में 15 बढ़ा दिया, मतलब ये कितने का मान है, तो 100x का मान है। और हमसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इनकम में तुमने 18 बढ़ाया, इसमें तुमने 3 बढ़ाया, तो कायदे से सरकार ने 18 रुपये तुम्हारे इनकम में बढ़ा दिया, उसमें से तुम 3 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर दिए, तो यानी कितना खर्चा किए थे, 15। तो यानी पहले इतना खर्च करते थे, 15 और करोगे यानी अब 100 रुपये का खर्च होगा, तो ये प्रेजेंट खर्च के बराबर में, यानी ये 100x का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया है तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत कितनी थी, वृद्धि से पहले उसकी बचत कितने की थी, 15 की थी, तो हमें 15x का मान बताना है। और अब का यहाँ पर बचत कितना है, तो 15 में 3 जोड़ दो, यानी अब 18 रुपये की उसकी बचत है, तो अब का बचत बोलता तो 18 का मान बताते, पहले का बोला है तो 15 का मान बताएंगे। x सिर्फ दिखावे के लिए होता है, उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो। 15 का 5 गुना 75, 15 का 2 30 और 7 37, ठीक है मेरे भाई, 15 3 45 और 3 48, और यहाँ पर ये हो जाएगा 19,875। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो ये सवाल को इस तरीके से आप बना सकते थे। अगर कोई मेरा भाई इसमें सोचता कि एलिगेशन लगा दे, तो बड़ा कष्ट होता उसको, एलिगेशन से इस सवाल को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती, इसीलिए मैंने इसमें एलिगेशन मेरे भाई ना सोच करके मैंने मेरे भाई सीधा यहाँ पर यही वाला मेथड आपको दिया, ठीक है। इसमें एलिगेशन से मत जाइएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 186 देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है। बोलोगे सर एलिगेशन वाला मेथड कहाँ लगाएंगे, ये भी आपके मन में विचार हो सकता है प्रकट। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एलिगेशन का मेथड वहाँ पे लगाना जहाँ पर इनकम का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज पूछे, सेविंग का इंक्रीज या डिक्रीज पूछे। जब बात वैल्यू की होना तो ये वाला तरीका अपनाओ, और जब बात परसेंटेज की होना तो मेरे भाई एलिगेशन लगाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपके सामने एक सवाल है, कहा गया ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, आय में 20.1 की वृद्धि होती है, ये कितना है, 20.1 है, यहाँ से 20 उड़ा दो, इतने की वृद्धि होती है, खर्च में 20% की वृद्धि होती है, उसके बचत कितने परसेंट वृद्धि या कमी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमसे कहा गया कि A spent 65% of his income is increased by 20.1% and expenditure is increased by 20%. What percentage 2.decimal does this saving increase or decrease? बहुत ही प्यारा सवाल। मैंने कहा जी यहाँ पर आप समझिए इस बात को, आप इस सवाल को बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई, आप इस मान को चलिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप देखिए यहाँ पे इस सवाल को, हम यहाँ बोलेंगे जी ए अपनी आय का इतना % खर्च करता है, उसकी आय में इतने की वृद्धि होती है, व्यय में इतने की वृद्धि होती है, बचत हमारा कितने % वृद्धि या कमी होगा, बचत हमारा कितने % का मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि या कमी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई सी बात आप पढ़ लीजिए, फिर से मेरे भाई यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बेसिक से जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से बनाऊंगा, तो बेसिक से बनाऊंगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बेसिक से बनाएंगे तो मेरे भाई आप समझिए 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो हमारा इनकम होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा बराबर होता है एक्सपेंडिचर जमा किसके, तो सेविंग के। इनकम हमारा बराबर होता है एक्सपेंडिचर जमा किसके बच्चों, सेविंग के। जो भी आपकी आय है, या तो आप मेरे भाई उससे खर्च करते हो या तो आप उससे बचाते हो। तो अगर मैं बेसिक से जाऊँ यहाँ पर, तो देखो ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो अगर मानो उसकी आय यहाँ पर कितनी है, 100x है,
खर्च करेगा कितना, 65x खर्च करेगा। तो बचाएगा कितना मेरे भाई, तो 35x बचाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहा गया उसकी आय में इतने की वृद्धि होती है। आय में वृद्धि कितने की होती है, 20.1% की वृद्धि होती है। तो अगर आय में 20.1 की वृद्धि होती है तो यहाँ 20.1 की मेरे भाई वृद्धि कर लो आप तो। ठीक है, व्यय में, व्यय का मतलब एक्सपेंस होता है, इसका 20%, इसका 20% कितना होगा मेरे भाई, 13 होगा। कैसे पता है, देखो 65 का 20% तुम निकाल लो भाई यहाँ पर। तो 65 इंटू 20/100 जब तुम करोगे तो 5 से ये 13 बार में कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 13। ठीक है, तो इतना। तो उसकी बचत में कितने परसेंट का वृद्धि या कमी होगा, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए 20.1 में से 13 को घटा दीजिए तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आपके सामने 7.1 आ जाएगा। जैसे 100 में से 65 घटाने पे 35 आया, तो इसमें से इतना घटाने पर इतना आएगा। इतने का क्या है, तो बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम देखें तो आप मेरे भाई देखो 7.1 का मेरे भाई इंक्रीज है, कितने के ऊपर में, 35 के ऊपर में। एक्स मैंने इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऐसे मान के चलो वो कट गया है बाबू। ठीक है, इतना परसेंट मेरे भाई। अगर कायदे से देखोगे तो ये हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 0 आएगा, 35 से काटोगे तो यहाँ पर 20 बार में, तो लगभग 20.3 के करीब में आएगा। और ये 20.3 हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आप इन्हीं तरीकों से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो एलिगेशन। फिर मुझे लगा बहुत लंबा जाएगा, बट अगर ऐसे जा रहा है तो एलिगेशन छोड़ दो, डायरेक्ट ऐसे बना लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बना लो, ज़्यादा आसान है, 100 मान करके, जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है मालिक, आइए चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर 187 था। कहा गया था जी जेड स्पेंड इतना % ऑफ आवर इनकम, इफ आवर इनकम इंक्रीजेस बाय इतना एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय इतना, देन सेविंग इंक्रीजेस बाय इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे अब ये वाले भी जो सवाल है मेरे भाई यहाँ इंग्लिश में गलत है, इसका इंग्लिश में क्या गलत है देखते हैं एक बार। ठीक है, 65% खर्च करता है इनकम को मेरे भाई, 20.1 से बढ़ाते हैं, एक्सपेंडिचर को इतने से बढ़ाते हैं। इंग्लिश सही है भाई, इंग्लिश हिंदी सही है, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो बैक नहीं हो रहा है, हाँ भाई वीडियो बैक नहीं होगा, सीधा लाइव ही चलेगा। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 187 की बच्चों बात करें तो ये 187 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। आप इसको भी चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, एलिगेशन से भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बोला गया जेड हमारा भाई है जो इतना %, इस परसेंटेज को गौर से देखोगे ना तो ये तुम्हारा 2/3 के बराबर में होगा। तो बोलोगे सर अगर 3 रुपया है तो उसमें 2 रुपया वो खर्च कर रहा है, 2/3 ऑफ आवर इनकम। इनकम को बढ़ाते हैं एक्स से, एक्सपेंस को बढ़ाते हैं इतने से, सेविंग को बढ़ाते हैं इतने से, तो मेरे भाई एक्स का मान कितना होगा। हमने जीवन में जो देखा है दोस्तों वो ये देखा है, इनकम जो होता है ना वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर से और प्लस मेरे भाई यहाँ पर सेविंग से। एक्सपेंस है और किससे मेरे भाई, सेविंग से। एक्सपेंस है और किससे मेरे भाई, सेविंग से। तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा है ये बराबर है किसके, तो 2/3 से मेरे भाई बराबर है। ठीक है, यानी जेड अपनी आय का 2/3 खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 2/3। यानी अगर मेरे भाई उसका इनकम कितने का है, 3 रुपए का है, तो उसका जो एक्सपेंस आएगा वो कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। फिर से बच्चों रिपीट करता हूँ, अगर 3 रुपया वो कमा रहा है तो 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया का सेविंग है। भूलिए मत कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज में हमेशा 100 का मल्टीपल मानो तो तुम्हारे लिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा। तुम 3 का % निकालोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम इसे 300, इसे 200 और इसे 100 बना दो तो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है हर बार कि आप इसको 100 ही मानो। क्यों मानना है भाई, क्यों माने 100 यार। मेरा एग्जामिनर मुझसे ये कह रहा है कि आय का 2/3, तो एक काम करूँगा मैं इनकम को 3 का मल्टीपल मानूंगा ताकि ये 2 बन जाए, तो मैं इसको 3 का मल्टीपल मान के बैठा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी मुझे मिलेगी। अब कहा गया यदि उसकी आय में x% की वृद्धि हो, खर्चा में 10% हो, इसमें अगर आप 10% बढ़ाते हो, इसमें अगर आप 10% बढ़ाते हो तो 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, इतना बढ़ा दिया आपने। उसके बचत में 25% हो, इसका 25% भाई साहब कितना होता है, तो 100 का 25% कितना होता है मेरे भाई, 25 हो जाता है। आप बताओ 100 में 200 को जोड़ोगे तो 300 आएगा, 25 में 20 को जोड़ोगे 45 आएगा, यानी इतने का इंक्रीज होगा। तो ये जो 45 है मेरे भाई, ये 300 का कितना % है, बस हमें यही बताना है।
बहुत ही आसान है। 45 जो होगा मेरे भाई 300 का कितना परसेंट होगा, तो 45/300 इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे और ये हमारा खेल खत्म। तो ये हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 3 से हम काटेंगे 15 बार में, ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग देखते हैं यहाँ पे। चलो अब ये वाला सवाल जो आंसर दे दिया ना, समझ लो मेरे भाई यहाँ पर उसका सिलेक्शन इसी साल होगा, 2025 में ही होगा, मैं इतना कहता हूँ आपको। लेकिन कंडीशन मेरी इतनी है कि इसका आंसर आप लोगों का 40 सेकंड के अंदर में आ जाना चाहिए। आ जाओ भाई, 40 सेकंड के अंदर में आ जाना चाहिए आंसर। बताइए, एलिगेशन से बताइए, अब नहीं बताएंगे, बहुत मार मारेंगे। वो तरीका बता दिए, पढ़ो इसे, ठीक है? एलिगेशन से खुद लगाओ, बता तो रखे ना, सिखा तो रखे ना, बताओ। 40 सेकंड होने को है भाई साहब, आंसर अभी तक आया नहीं है। बहुत बढ़िया, 35 बताने लगे हैं। गौरी अग्रवाल, सौरभ, मधुमिता जी बहुत शानदार, सभी लोग 35 बता रहे हैं। रक्षा गौर 35 बता रही हैं। साक्षी 35, प्राची पटेल 35, सौरभ भाई 35, बहुत शानदार टाइमर होने वाला है हमारा, ठीक है? चलिए, देवजोत भाई 35, समीक्षा 35, ज्योति 35, प्रवीण 35। ये हुआ टाइमर खत्म आपका। आइए चलिए, जो नहीं बता पाए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने ये शब्द नहीं कहा था। मैंने कहा जो बता देंगे उनका तो होगा ही होगा, डन है, ठीक है? आशीर्वाद तो हर किसी के लिए होता है, दुआ हर किसी के लिए होती है। आ जाओ चलो, अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, अजय अपनी आय का इतना %। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3 भाई, ठीक है? विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है, यानी वही बात है, अगर वो व्यक्ति इतना कमाता होगा ना तो वो इतना मेरे भाई खर्च करता होगा, ये मान के चलो। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर प्लस हमारा किसके, तो सेविंग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में 3 रुपये की इनकम है, 2 रुपया खर्चा कर देगा, 1 रुपया सेविंग हो जाएगा। तो ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा खर्चा हो गया, ये हमारी सेविंग हो गई, ठीक है भाई साहब? कहा गया यदि उसका आय 25% बढ़ जाता है, आय हमारा क्या है, 25% बढ़ जाता है, इसको आपने 25% से बढ़ा दिया है, तो इसको अगर हमारा 25% से बढ़ गया ना, और खर्चा हमारा 20% से बढ़ गया, इसको मेरे भाई हमने बढ़ा दिया 20% से, ठीक है? तो बचत पर मेरे भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम बचत की बात करें तो 25 × 3, देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप देखो 75 में से 40 घटा दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है? 35 का इंक्रीमेंट 100 के ऊपर में, तो आंसर कितना होगा, 35%। क्या ऐसा है जो आप नहीं बता सकते? मुझे लग रहा है सब कुछ आप बता सकते हो, तो जो बता सकते हो तो फिर बताओ, बात खत्म करो यहाँ पर, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़े। अब यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल हमारा क्या है, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतने करवा देंगे, सवाल देखते तुम्हारा कलम पहले चलेगा, दिमाग बाद में। ऐसे मान लो, बोलोगे ऐसा कौन सा बात हो गया, दिमाग बाद में कलम पहले? बिल्कुल, कई बार प्रैक्टिस होता है ना, जितने देर में कई बार मेरे साथ में प्रोसेस करूंगा क्या करना है, तब तक कलम चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है? तो ये होगा, अभी धीरे धीरे समय लगेगा आप लोगों में। ऐसा कहा गया जी, एक संस्थान है हमारे पास में, ठीक है? एक इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर क्या है 35% बॉय है, और बाकी जो रेस्ट होते हैं वो हमारे क्या है, तो गर्ल्स है। 35% बॉय है और रेस्ट हमारे गर्ल्स है। 30% बॉय हमारे फेल कर गए, 60% यहाँ पर जो है गर्ल हमारी पास कर गई, ठीक है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर एक संस्थान में 35% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट, मेरे भाई मैं आपको यहाँ बताऊं, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई परेशानी का मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। कैसे होगा आप देखिए, ठीक है? अगर मेरा कोई भी भाई इसको बेसिक से बनाना चाहता है तो वो इसे कैसे बना पाएगा, जरा देखो। अगर वो इसको बेसिक से बनाएगा तो कहा गया संस्थान में 35% लड़के हैं। मान लीजिए इसी सर यहाँ पर 100 बच्चे हैं, ठीक है? बच्चों के 2 टुकड़े होते हैं, एक तरफ में लड़का जाता है और एक तरफ में लड़की जाती है, ठीक है? 35% लड़के हैं तो ऐसे मान लीजिए 35 हो गए, और जो बाकी बच गई वो लड़कियां हो गई, ठीक है? और उसके बाद में यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, इसके मेरे भाई 2 भाग होगा।
एक तरफ में हो जाएगा फेल और दूसरी तरफ में होगा पास। फेल करने वाले बच्चे 30% हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, 60% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर मेरे भाई दो भागों में बटेगा, फेल और पास। लड़कियों में जो कहा गया वो यहाँ पर 60% ऑफ द गर्ल पास, पास करने वालों की संख्या 60% है मेरे भाई। तो कहा गया यहाँ पर पता है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल इन द एग्जामिनेशन, कितने परसेंट बच्चे परीक्षा में फेल हुए, कितने परसेंट बच्चे परीक्षा में फेल हुए। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर 35 का 30%। अब मैं नहीं बताऊंगा, सीधा 10.5 होता है मैं लिखूंगा, और परसेंटेज मेरे भाई कैलकुलेट कर लेना। 190 क्वेश्चन कराने के बाद भी मुझे अगर ये सिखाना पड़े कि 35 का 30% 10.5 कैसे आता है, तो मेरे भाई मुझे लगा ही कि मैंने कुछ पढ़ाया, फिर मेरा सब पढ़ाना व्यर्थ था फिर। तो यहाँ से फेल वालों की संख्या निकाल ली। यहाँ पर देखो ये 60% पास कर रहे हैं तो 40% फेल करेंगे। इसका 10% 6.5 होता है तो 40% 6 24 24 मेरे भाई, और यहाँ 26 हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा 26। 65 का 40% यानी 65 का 2/5 कितना होगा 26। कुल मिलाकर के फेल करने वालों की संख्या 10.5 और 26 यानी 36.5 होगी। 36.5 बच्चे फेल किए हैं, कितने पे 100 पे, तो आंसर भी कितना होगा 36.5% होगा। आंसर कितना होगा 36.5 होगा। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर मज़ा इसी में आता है क्योंकि ये एक स्पेशल कंसेप्ट है। आगे चल के मैं आपको 3-4 सवाल दिखाऊंगा। होगा क्या, एक गांव है, उसमें यहाँ मेल होंगे, उसमें फीमेल होंगे। मेल में कुछ पढ़े लिखे कुछ अनपढ़, फीमेल में कुछ पढ़े लिखे कुछ अनपढ़, और उनके बीच में सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यही मेथड लगा लो, ठीक है। एलिगेशन छोड़ो, कंफ्यूजन होगा उससे। आ जाओ मेरे भाई, और सवाल अभी देखो यहाँ दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर कहा गया, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल वोटर आर मेरे भाई मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। 40% of the male are illiterate and 40% of the female are literate. By what percentage is number of literate male more than illiterate female? मैंने कहा ना ऐसे वाले क्वेश्चन अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, पढ़िए। तो हम एक काम करते हैं, गांव में कितने लोगों को मानते हैं, 100 लोगों को मानते हैं। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिला है, तो इसमें से मेरे भाई यहाँ पर मेल हो जाएगा और बाकी यहाँ पर फीमेल हो जाएगा। 55% महिला है तो 55 कर लिया हमने, और 45 हमारा हो जाएगा मेरे भाई फीमेल, ठीक है। 40% पुरुष अशिक्षित है, इसमें से दो भागों में जाएगा। पहला भाग हमारा हो जाएगा लिटरेट और दूसरा हमारा हो जाएगा इलिटरेट, ठीक है। 40% महिलाएं शिक्षित है, 40% महिलाएं क्या है, तो शिक्षित है, तो यानी लिटरेट हो जाएगा और यहाँ पर इलिटरेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे देखिए, यहाँ पर 40% पुरुष अशिक्षित है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40% महिलाएं शिक्षित है, तो पुरुष की संख्या में जाते हैं, ठीक है, पुरुषों की संख्या में जाते हैं यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 40% अशिक्षित है। इलिटरेट है, कितना परसेंट है मेरे भाई, तो 40%, ठीक है। और यहाँ जाते हैं 40% महिलाएं शिक्षित है, 40% महिलाएं जो है वो यहाँ पर क्या है, तो शिक्षित है। लिटरेट है मेरे भाई यहाँ पर 40% पुरुष जो है मेरे भाई शिक्षित है, 40% महिला है मेरे भाई यहाँ पर शिक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आप बताओ। 55 का 40% मैं सीधा कैलकुलेट करके बताऊंगा मेरे भाई। 55 का 10 21 हो जाएगा, 21 22 मेरे भाई, सीधा सीधा 2/5 करोगे इसका ना, इसका 2/5 करोगे, सीधा सीधा कितना आएगा, 22 आएगा। और उसके बाद में क्या कहा गया, पहले सवाल पढ़ तो लो मेरे भाई, क्या कहा गया, क्या आएगा नहीं आएगा बात की बात है। कहा गया शिक्षित पुरुष, यहाँ पर पुरुष में जाइए और शिक्षित में जाइए, यानी ये लोग मेरे भाई, ठीक है, इनकी संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, इनकी संख्या से कितना अधिक है, यानी ये वाला डेटा इससे कितना ज़्यादा है, ये हमसे कहा गया है। हमने कहा बहुत आसान है, आप ये बताओ 55 का 40% यानी 55 का 2/5 22 होता है, 55 में से 22 निकाल दो तो ये 33 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 45 का मेरे भाई 2/5 कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। नहीं माफ़ करना मेरे भाई, 9 नहीं होगा, 18 होगा, कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ 45 में से आप इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, या ऐसे भी कह लो 45 का 60%, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन में सवाल क्या है, ये मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई वो देखते हैं। तो ये हमारा 33 जो है वो 27 से हमारा कितना ज़्यादा है, ये हमारा एग्जामिनर का पूछना है। ये मेल इससे कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे जी हमारा 6 ज़्यादा है, कितने के ऊपर में है, तो 27 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो हम यहाँ 100 करेंगे।
तो ये वाला तरीका सबसे बढ़िया सुपर डुपर हिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटो इतनी बार में 2/9 और 2/9 तो पूरी दुनिया को पता है, 22 सही 2/9 होता है। ऑप्शन नंबर सी है, 22 सही 2/9 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से जाओगे बहुत कष्ट होगा तुमको, इसीलिए कह रहे एलिगेशन रहने दो, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 191। देखो 191 यहाँ पर क्या कहा गया है। 191 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। 191 यहाँ क्या कहा गया है, जरा पढ़िए क्या है मेरे भाई 191 में। आ जाओ पढ़ो, ठीक है। तो 191 में अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है। 191 में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे भाई यहाँ पर 40% जो है वो क्या है, तो वोटर है। 40% जो वोटर है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा सीनियर सिटीजन है। बहुत बढ़िया, जो आपको पढ़ाए ना उसी पैटर्न पर है ये, ठीक है। 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर आर यहाँ पर इलिटरेट, 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन आर यहाँ पर लिटरेट। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर लेस देन नंबर ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फॉर्मूला बुक स्टॉक में नहीं मिला, पॉसिबल ही नहीं है इंद्रजीत कुमार, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे, और अगर नहीं होगा तो मेरे भाई हमारा एक वेबसाइट है किताब का, ज्ञान गंगा बुक्स करके, आप उससे भी मंगा सकते हो कभी भी अगर आपको कोई भी किताब मंगानी हो तो, ठीक है। बहुत ही कम रेट पर वहाँ मिल जाता है और बढ़िया तरीके से डिलीवर हो जाते हैं 6-7 दिनों के अंदर में, ठीक है। तो ज्ञान गंगा बुक्स करके है, आप वहाँ से भी मंगा लेना। फ्लिपकार्ट अमेजन पे कभी अगर कोई किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो। आओ अब यहाँ आते हैं जी, पढ़ते हैं सवाल में। निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। तो पहली बात, पूरे नागरिकों की संख्या हमारे पास में 100 है, ठीक है। इसमें से मेरे भाई कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ वरिष्ठ नहीं है। तो 40% आर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे नॉन सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जी क्या कहेंगे, 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, 40% वोटर हमारा क्या है, तो सीनियर है। तो यहाँ जो सीनियर नहीं है वो कितना है, तो 60 है, ठीक है। अब हमसे कहा गया यहाँ पर 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित है, अनपढ़ है। तो मेरे भाई सीनियर सिटीजन के 2 कैटेगरी है, एक शिक्षित और एक अशिक्षित, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। तो 40% मेरे भाई अनपढ़ है। पढ़ा लिखा को एल बोलते हैं, अनपढ़ को IL बोलते हैं, इलिटरेट। वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई जो है इसका भी 2 भाग होगा, पढ़ा लिखा L कहलाएगा, अनपढ़ मेरे भाई IL कहलाएगा। 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता अशिक्षित है। यहाँ पर मेरे भाई 40% क्या है, तो अशिक्षित है, ठीक है। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता शिक्षित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला डेटा हमारा 25% है। इंग्लिश में पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, 40% ऑफ सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट। सीनियर सिटीजन का 40% इलिटरेट है। 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, मतलब लिटरेट। तो यहाँ नॉन सीनियर सिटीजन का 25% लिटरेट है मेरे भाई। तो पहले यहाँ पर अच्छा पूछा क्या गया है, तो मेरे भाई पूछा गया व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, ठीक है। लिटरेट सीनियर सिटीजन ये वाला डेटा, ठीक है, लेस देन इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इस वाले डेटा से कितना कम है। ये डेटा इस डेटा से कितना कम है ये बताया गया है। हमने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर 40% लोग अनपढ़ हैं तो 60% लोग मेरे भाई पढ़े लिखे होंगे। अगर 25% लोग पढ़े लिखे हैं तो 75% लोग अनपढ़ होंगे, ठीक है। 40 का 60%, 6 × 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 224 और दोनों जीरो से परसेंटेज खत्म, ठीक है। वैसे ही 60 का 75% यानी 60 का 3/4 कितना होता है, 45 होता है। अब बताओ ये जो 24 है भाई हमारा, ये हमारा 45 से कितना कम है, ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी 21 की कमी है, कितने की कमी है जी, 21 की कमी है। किससे मेरे भाई, 45 से। तो 21/45 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप बोलोगे जी 3 से 7 बार में और 3 से कितनी बार में, 15, 5 से 3 बार में और 5 से कितना, 2। तो हम बोलेंगे 140 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से देखे 3 चौके 12, ठीक है। 20 से 3 छक 18 यानी 46 सही 2/3%। बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए, क्या अभी सिर्फ इतने तक ये सवाल रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पढ़ो मेरे भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन सेम उसी तरीके से कहा गया, आप बना सकते हो, मुझे यकीन है। 30 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूँ, आप इसको बना के दिखाओ। इसको बना दिया ना तो समझ लो परसेंटेज के किंग हो आप लोग, किंग और क्वीन हो आप लोग परसेंटेज के, प्रतिशत के। कोई आपको चित नहीं कर सकता है अगर आपने इसको बना दिया तो। बनाइए, चलिए। पी जाते हैं। कैसे हैं भाई लोग, बताइए आंसर कितना है जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, कोई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, और ए और बी में दंगल चल रहा है। बीच में हमारे एक सी वाले भाई साहब भी आ गए, 87.5। किसके आंसर को लॉक किया जाए, किसको मिलेंगे 4 करोड़, बताओ यहाँ पे। आ जाओ भाई साहब, देखते हैं ये 4 करोड़ किसकी किस्मत में जाने वाला है, कौन लेकर के जाएगा ये 4 करोड़, अभी पता चलेगा यहाँ पे। तो बात ऐसे कि एक फैक्ट्री के अंदर में 400 एम्प्लॉई हैं, जिसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड दैट ऑफ फीमेल आर 5:3। ठीक है, इफ देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉई इन द फैक्ट्री, 92% of the male employee are regular, what is percentage of regular female employee? जीवन में जब भी चीज कोई दो लोगों से मिलाकर के बनी है, वहां पर हमने कहा है एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बेसिक भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज अगर दो लोगों के निर्माण से बनी है तो अगर मैं बात करूं इस सवाल में, तो मेरे पास में पहली बात ये 400 एम्प्लॉय की मेरे को कोई नीड नहीं है। ठीक है, जब भी हमें परसेंट में मेरे भाई निकालना पड़ता है तो एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो असल में यहाँ पर क्या है, मेल है हमारे पास में और हमारे पास में फीमेल है। मेल हमारे पास में 5 है तो फीमेल हमारे पास में 3 है। चूंकि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ये कहता है कि आप इस 5 को मेरे भाई 500 बनाइए और आप 3 को 300 बनाइए, कैलकुलेशन करना आसान होगा। अब उसके बाद में यहाँ 87.5% रेगुलर है। मेल के 2 टुकड़े हैं, एक तरफ में यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय है और एक तरफ में इरेगुलर है। महिलाओं के भी मेरे भाई 2 टुकड़े हैं, यहाँ पर 2 गुट है, एक तरफ में रेगुलर है और एक तरफ में इरेगुलर है। 87.5% हमारा रेगुलर है। रेगुलर कितना है, 87.5% मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर। आहा, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ पता है कैसे हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा गया था कि 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय है पूरी फैक्ट्री में। पूरी फैक्ट्री का इतना परसेंट रेगुलर है। यानी अगर हम बात करते हैं टोटल रेगुलर के बारे में कि यहाँ टोटल रेगुलर कितने हैं, टोटल रेगुलर के बारे में बात करते हैं तो टोटल रेगुलर कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 500 और 300 मेरे भाई 800 एम्प्लॉय हैं। और 800 एम्प्लॉय का कितना परसेंट रेगुलर है, तो 800 एम्प्लॉय का मेरे भाई 87.5% जो है वो हमारा रेगुलर है। कितना है, तो इतना परसेंट रेगुलर है। 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर। मेल का मेरे भाई कितना परसेंट रेगुलर है, तो 92% मेरे भाई रेगुलर है। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कुल मिलाकर के टोटल जो लोग हैं वो इतना रेगुलर होंगे। ठीक है, इनकी संख्या आपको पता है कितनी है, आ जाओ पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0 को खत्म करो, 5 से काटोगे तो 17 बार में 85 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 5 बार में इतना, और 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटो 7 बार में, 17 चौके 68 और मेरे भाई 5 चौके 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा।
ठीक है। कुल मिलाकर के आपके कंपनी में 700 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही रेगुलर हैं, समय पर आते हैं। उसमें से अगर हम बात करें मेल का, ठीक है, परसेंटेज से दोनों जीरो का, तो 5 × 2 10, 9 × 5 45 और 1 46, तो कुल मिलाकर के 700 लोग रेगुलर आते हैं। उसमें से 460 हमारे कौन है, तो मेल है। तो जो बच गया वो कौन होगा, फीमेल होगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई इस डेटा में से इस डेटा को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो रेगुलर आने वाली महिलाएं कितनी है, 240, ठीक है। तो कितनी महिलाएं मेरे भाई रेगुलर होंगी, परसेंटेज ऑफ फीमेल दैट आर रेगुलर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 240 महिलाएं हमारी रेगुलर हैं, कितने में, 300 में, और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। अब ये पूरा बढ़िया से आपने बनाया, किसी बालक को कहीं पर कोई कष्ट नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई कि मुझे कष्ट है। मैं जब भी कोई भी लंबा मेथड आपको सिखाता हूँ ना, ठीक है, मुझे बड़ा कष्ट होता है वहाँ पे। मुझे लगता है यार ये जो है लंबा मेथड, इससे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, इससे वो पीछे रह जाएंगे। तो क्यों ना मेरे भाई कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बढ़िया सिखाया जाए। इसीलिए मैं आपको मेरे भाई कुछ नया दिखा रहा हूँ। और वो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसा कभी जीवन में करना ही नहीं है। ये सब घटिया तरीका अपना ही नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप वो देखो। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई चीज़ मेरे भाई दो लोगों से मिला करके बनी हो, जब भी कोई चीज़ दो लोगों से मिला करके बनी हो, जैसे एक तरफ में मेरे भाई मेल का हमारा क्या करेंगे, तो रेगुलर करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ में यहाँ पर क्या करेंगे, फीमेल का मेरे भाई रेगुलर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, फीमेल का रेगुलर करेंगे। तीसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल का मेरे भाई यहाँ रेगुलर करेंगे, ठीक है। कि भैया कितना कितना परसेंट है मेरे भाई यहाँ पे समझना। तो हमने क्या कहा जी, हमने यही बात कहा ना कि जब भी कोई दो चीज़ों से मिलाकर के तीसरी का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन। मेल और फीमेल से टोटल बना है तो एलिगेशन। यहाँ पर किसकी संख्या लिखेंगे, मेल की, और यहाँ किसकी संख्या लिखेंगे, फीमेल की। अब ये देखो मेरे भाई, जिसको कहते हैं ना चट मंगू पट बेहा, वही वाली कहानी। आप देखो यहाँ पर तुरंत यहाँ फॉर्मूला लगाए, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात, इनकी संख्या, तो कहा गया मेल एम्प्लॉय और फीमेल का रेशियो 5 और 3 का है। तो मेल और फीमेल का रेशियो 5 और 3 का मिल चुका है मुझे यहाँ। तो हम मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं ये हमारा 5 होगा और ये हमारा 3 होगा। फिर कहा गया मेरे भाई 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय है फैक्ट्री के अंदर में, और रेगुलर होने वाले कितने हैं, टोटल रेगुलर कितना है, 87.5 है मेरे भाई। टोटल रेगुलर हमारा कितना है, 87.5 है मेरे भाई, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं 92% ऑफ द मेल आर रेगुलर। मेल में हमारा कितना रेगुलर है, तो मेल में हमारा मेरे भाई 92% हमारा रेगुलर है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय। फीमेल मेरे भाई कितनी रेगुलर होगी, एक्स मान लेते हैं। फीमेल कितनी रेगुलर होगी, एक्स मान लेते हैं। बुझे कि नहीं बुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम जाने, अगर हम समझें, तो हम बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। आप 92 में से इसको घटा दीजिए, 92 में से इसको घटा देंगे, बड़ा में से जब इसको घटाते हैं तो मेरे भाई 4.5 आएगा। आपको पता है ये 4.5 क्या है, ये 3 का 1.5 गुना है, ये 3 का 1.5 गुना है। तो 5 का 1.5 गुना कितना होगा, 7.5 होगा। 5 का 1.5 गुना कितना होगा, 7.5 होगा। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इसमें से इसको जोड़ने पर 92 आता है, इसमें से इसको घटाने पर ही आएगा। इसमें इसको जोड़ने पर इतना आता है, इसमें इसको घटाने पर इतना आएगा। सो बेसिकली x हमारा क्या है, इसमें से इसको घटा दो, 87.5 में से 7.5 घटा दो तो तुम्हारा 80 आ जाएगा। शुरू में मैंने इसीलिए नहीं बताया इसको, काफ़ी लोग बोलते नहीं समझ आया, बाउंस कर गया, ये कर गया। इसीलिए मेरे भाई मैंने यहाँ तुम्हें पहले बेसिक बता दिया कि लो पहले तुम इससे अपने दिल की तसल्ली को पहुँचा दो, ऐसे तुम पहले सीख लो, उसके बाद में मैं ये वाला तरीका बता दूँगा, ठीक है। सर अपने हैंड में आप धागा बांधे वो कहाँ से खरीदे हैं, प्लीज़ बता दीजिए। अरे भाई कोई ऐसा खरीदे नहीं है, सब अलग अलग लोग हैं, बच्चे हैं, आते हैं और देते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट में ये पापा ने पहना दिया, एक ऑफलाइन की स्टूडेंट थी, ठीक है, उसने यहाँ पर वैष्णो देवी वो गई थी तो वो लेकर के आई, तो उसने ये पहना दिया। ये काला धागा था, एक और स्टूडेंट थी वो लेकर के आई थी केदारनाथ से, उसने पहनाया था। एक लड़का था मेरे भाई यहाँ पर, वो खाटू श्याम गया था तो वो खाटू श्याम का धागा लेकर के आया था, तो उसने ये पहना दिया। तो अलग अलग जगह का आते रहता है। ये अभिराम जो है आपको प्राण प्रतिष्ठान का 1 साल पूरा होने पर कल पंडित जी ने हमें ये वाला धागा पहनाया, ये भी नया दिख रहा होगा, ठीक है। 1 साल पूरा होने पर राम जन्मभूमि का, तो होते रहता है भाई। मैं बस काटता नहीं हूँ, कोई भी धागों को रखे रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस ये है, ठीक है। तो सारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, ऑफलाइन के हैं, ऑनलाइन के हैं, सब जहाँ मिल गए। हमारे ऑफिस का कोई गया, कहीं गया तो लेते आता है, बांध लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है।
आ जाइए, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 193 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ABC यूनिट, ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ भाई। असली परसेंटेज का मजा तुम लोगों को अब मिलेगा। अभी तक तो तुम परसेंटेज में मेरे भाई खेल रहे थे, अब तुमको हम खिलाते हैं असली परसेंटेज से। लो, रियल क्वेश्चन है, ठीक है? बनाओ भाई परसेंटेज का। जितनी दिमाग है ना, जितना तुम्हारे पास में माइंड है, सब लगा लो इसको बनाने के लिए। बना के दिखाओ बस, ठीक है? बताओ, महाकुंभ के दर्शन करने कब जाएंगे? जाएंगे ना, बता के जाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? बनाओ भाई। हमारा तो ये टाइमर दूसरा काम नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप जो है ऐसे ही बना लीजिए। 1 मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं, बना के दिखाओ। चलो, ये बेटा, ये नहीं बन सकता। बताओ भाई, जल्दी बताओ कितना आएगा। कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने मेरे भाई प्रयास कर लिया, अब थोड़ी हमारी बारी है। थोड़ा हम यहाँ पर देख लें कैसे बना सकते हैं सवालों को भाई, ठीक है ना? तो आ जाओ यहाँ पे। ये बोर्ड का है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। ABC डोनेट करता है 8%, 7%, 9% अपनी सैलरी का किसी ट्रस्ट में। द सैलरी ऑफ A and B आर सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259 रुपीज। The total donation of A and B is 1185, more than that of C. Total donation of A and C is 1% of total salary of A, B and C. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 193 से आगे के कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल कहीं कहीं पर आपको मिलेंगे, उनको लगाना है क्योंकि वो दिमाग को विकसित करेंगे और वो मेंस लेवल के हैं, ठीक है ना? तो वो हम लोग सीखते हैं। तो कुल मिलाकर के सवाल पढ़ने के बाद में इतना समझ में आया कि 3 लोग हमारे पास में हैं और 3 लोगों में 2 लोगों की सैलरी सेम है। अगर आप पढ़ोगे तो ये अपने वेतन का इतना इतना और इतना परसेंट भाग जो है ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी का वेतन हमारा समान है, तो ए और बी का वेतन समान है, तो ए का वेतन हमारा 100x होगा, बी का भी वेतन 100x होगा, सी का वेतन हमारे पास में 100y होगा। डोनेशन को लेकर के बात करें तो यहाँ पर कितना है, 8, 7 और 9। इसका 8% इतना हो गया, इसका 7% इतना हो गया, इसका 9% इतना हो गया। इतना इतना ये लोग डोनेट करता है, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तथा उनके दान में इतने का अंतर है। किसके? ए और बी का वेतन समान है और उनके दान में इतने का अंतर है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पर ए और बी इनका जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, 259 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं 8x माइनस 7x यानी इतना है, यानी x का मान हमारे सामने कितना है, तो 259 है। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस इतना है। 8 में से 7 घटाओ, x आएगा और ये बराबर होगा इतने के। तो ये पहला मेरे भाई तुम्हें x का मान मिल गया, x का मान मिल गया, ठीक है? अब कहा गया a और b का दान c के दान से इतना रुपया अधिक है। अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट जो बात कहा गया है वो यहाँ पर ये है कि अगर हम a और b के दान को देखते हैं तो वो c के दान से मेरे भाई 1185 रुपए ज्यादा है, ये हमसे बोला गया है। आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज का मतलब इक्वल टू होता है इतना रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी। ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान मेरे भाई यहाँ पर 15x है, और जो कि हमारा सी का डोनेशन यानी 9y से कितना ज्यादा होगा, 1185 ज्यादा होगा। अगर हम x का मान देखें सर, 259 है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, 15 इंटू 259 हमारा, और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 9y और प्लस हमारे 1185 के। अगर आप यहाँ देखते हो 15 का 9 गुना 135 का 5 13 हाथ में, 15 बचे 75, 75 और 10 85, 3 88 का 8 8 हाथ में, 15 दूना 30 और 8 हमारे पास में इतना हो जाएगा। ये हमारा बराबर होगा 9y और प्लस 1185 के। अगर हम देखेंगे तो 3800 में से मेरे भाई चला जाएगा, तो ये हमारा 2700 आएगा और ये बराबर होगा मेरे भाई 9y के।
यहाँ से जब हम काटेंगे तो y का मान 300 आएगा। y का मान कितना आएगा? 300 आएगा। आज y का मान 300 निकल करके आ चुका है। x भी आ गया है, y भी आ गया है। अब हमें क्या करना है? तो हमारा क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है a और c का जो कुल दान है, ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। तो पहली बात एक काम करो, सबका वेतन निकालो। तो यहाँ पर इसका वेतन कितना होगा? x का मान 259 है, तो इसका वेतन होगा यहाँ पर 25900 मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25900 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 300 को 00 से गुना करोगे तो 300 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। ए और सी का मेरे भाई कितना है? ए और सी का टोटल डोनेशन, ए और सी का टोटल डोनेशन। तो अगर हम अपने आंसर को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर जो सवाल में कहा गया है। ए ने कितना डोनेट किया है, ठीक है, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी। तो ए ने मेरे भाई अपने यहाँ पर ए ने कितना डोनेट किया है? तो बोलोगे सर ए का डोनेशन है 8x, तो यहाँ पर ए का डोनेशन कितना है? 8 इंटू एक्स का मान यानी यहाँ पर 259, ये हमारा है ए का डोनेशन। प्लस सी का डोनेशन कितना है? 9y, तो 9 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 300, तो ये है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। और ये कहा गया यहाँ पर टोटल डोनेशन ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी के सैलरी का कितना परसेंट है? थोड़ा इसको यहाँ पर ऐसे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का डोनेशन हमारा कितना है? 8x है, 8x का मतलब 8 इंटू 259 है। और सी का डोनेशन कितना है? 9y है, तो 9 इंटू 300 है मेरे भाई। तो ये ए और सी का क्या है? टोटल डोनेशन है। और ए बी और सी के सैलरी का, ए का हमारा सैलरी कितना है मेरे भाई? ए का हमारा इतना है, ठीक है, 25900 करके। फिर उसके बाद में बी का भी इतना है, सी का भी इतना, सबको एक बार जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25,000 25,000 50,000, 900 और 900 1800, तो मेरे भाई यहाँ पर 51,800, ठीक है। कितना हो जाएगा? 51,800। उसमें अगर आप 30,000 जोड़ दो, 51,000 30,000 जोड़ दो तो 81,800। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें तो ये वाला डोनेशन जो है 81,800 का कितना परसेंट है, तो इंटू यहाँ पर करेंगे मेरे भाई 100, तो बोला जाएगा सर ये वाला डोनेशन पूरी सैलरी का कितना परसेंट है। तो पूरी सैलरी 25 25 50 50 और मेरे भाई 30 80, और 80 और 81,800 हो जाएगा। 20 से आपका 20 खत्म हो जाएगा। 25 का 8 गुना 2000 हो गया मेरे भाई, और 9 72, तो ये हमारा हो जाएगा 2072, ठीक है भाई। और 9 मेरे भाई 2700 हो जाएगा। कुल मिलाकर 47 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 47 72 होगा, 47 72, ठीक है। समझ में आ रहा बात? ये 818 का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो अगर हम देखें तो इसका 6 गुना से भी कम, क्योंकि 800 का 6 गुना 4800 होता है। ये 6 गुना से ज्यादा, ये 6 गुना से ज्यादा, ये 6 गुना से ज्यादा, तो एक ही संख्या है ना जो 6 गुना से कम होगी, बताइए। एक ही संख्या है ना मेरे भाई जो 6 गुना से कम होगा, कितना होगा मेरे भाई? तो 5.8% है। बस बात खत्म। तो मैंने कहा था ना कि ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया था ए और बी का वेतन समान है। मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर पूरा मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो, ए और बी का वेतन समान है, तो 100x 100x, इसका वेतन 100y मान लो। ये 8% डोनेट करता है, ये 7% करता है, ये 9% करता है। इन दोनों का डिफरेंस 259 है, यानी x का मान 259, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट कहा गया ए और बी का जो मेरे भाई डोनेशन है वो सी के डोनेशन से इतना ज्यादा है। ए इतना डोनेट करता है, बी इतना डोनेट करता है, यानी 15x हमारे 9y से इतना ज्यादा है। 15x का मान इतना, 9y इतना, ये इतना। 15x में से मेरे भाई 1185 घटा दो, y का मान आ जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया है तो ए की सैलरी, y का मान आ गया सी की सैलरी। अब कहा गया ए और सी ने जितना डोनेट किया है, ए ने इतना डोनेट किया, सी ने इतना डोनेट किया, इनका डोनेशन सभी लोगों के सैलरी का कितना परसेंट है, तो इनका डोनेशन ऊपर, सबका सैलरी नीचे, इंटू 100 करो, आंसर आ जाएगा। इसका कोई शॉर्ट बाबू, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे का मतलब ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, 194 है, और ये आपको मेरे भाई क्या करना है, बनाना है। अब ये होमवर्क है, ये हम नहीं बताएंगे।
सेम उसी का डिट्टो फोटोकॉपी है। मैं हमेशा कहता हूँ ना यहाँ पर कि एक सवाल मैं कराता हूँ तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर 194 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके लेकर के आइएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से मेरे भाई इतना ही है। इसको बना के लेके आना, पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम कराए हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा, ठीक। तो जो जो क्वेश्चन आज दे दिए मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण रूप से बनाना बढ़िया से, ठीक है। ट्राई करना, अच्छा सवाल है भाई, अभी बनाओ, अभी उठना नहीं है, अभी तुरंत बैठे रहो, 10 मिनट है, आराम से मेरे भाई यहाँ पर 194 नंबर क्वेश्चन लो और बनाओ, ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलेंगे यहाँ पर अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यही सब करो मैंने क्या बोला 16 ये बता दो ये खा लिया हाँ, कर लिया